So now, students, our next lecture is lecture third. So in the previous lecture, we have discussed how electricity is generated and then transmitted and then distributed. So now in today's lecture, we will discuss the electricity parameters. ठीक है, वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होती है. बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दीज पैरामीटर्स, कि जब इसको कैसे, वैसे आपको इसकी नॉलेज है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, ये क्या होते हैं. बट बिकॉज अवर syllabus start from these topics, so we will discuss it. So before going into the detail of voltage, current, resistance and electromagnetic induction or EMF or Faraday laws, we will discuss difference between AC and DC. ठीक है, AC और DC में डिफरेंस क्या होता है. दिस साइड इज AC एंड दिस साइड इज DC. क्योंकि जब जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मैंने आपको बताया कि हम पावर प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स है. ठीक है, जो पावर प्लांट से ट्रांसमिट होती है ना, वो मोस्टली AC होती है. जो DC होती है ना, वो हमारे पास बैटरी से ट्रांसमिट होती है. ठीक है, मैं आपको इसी में बताऊंगा. ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं, ये DC पे चार्ज होते हैं. हमारे घरों में AC आती है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास से DC पे चार्ज होती है. क्यों DC पे चार्ज होते हैं? क्योंकि जो DC, इसमें क्या होती है, मोबाइल फ़ोन में बैटरी होती है. ठीक है, इंसर्ट हुई है, हम उस बैटरी को चार्ज करते हैं और कहीं भी फ़ोन ले जाते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं. जो DC होती है, DC पोर्टेबल होती है. जो AC है, AC जनरेटर से प्रोड्यूस होती है. जनरेटर मीन्स, अब आप जनरेटर का तो कैरी नहीं कर सकते, आइदर यू हैव टू मैन्युफैक्चर द पोर्टेबल जनरेटर्स. ठीक है, सो लैपटॉप में भी वही है, उसका चार्जर होता है. ठीक है, हम उसको चार्ज करते हैं और लैपटॉप को कहीं भी ले जाते हैं. उसके बाद वो क्या है, जब डिस्चार्ज हो जाता है, उसको अगेन चार्ज कर लेते हैं. ठीक है, सो हम इसकी अभी इलेक्ट्रिसिटी की करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं कि AC एंड DC. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट इज, देखो जो AC है, AC का मीनिंग होता है अल्टरनेटिंग. So it is an alternating, maybe current, AC current, or it may be voltage. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकती है. AC करंट एंड AC वोल्टेज. सिमिलरली D मीन्स डायरेक्ट. डायरेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, इसको अल्टरनेटिंग क्यों बोलते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है. ठीक है, इट मे बी अ डायरेक्ट करंट, DC करंट, और इट मे बी अ DC वोल्टेज. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट वोल्टेज. नाउ सेकेंड पॉइंट, जिससे इसका नाम एराइज हुआ है, व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग, बिकॉज इट्स पोलैरिटी reverses periodically. Its polarity reverses periodically. Means जो AC होता है, polarity means plus minus this type. This is the one cycle of the AC. Half cycle positive, half cycle negative. This positive negative is called polarity. Polarity reverses periodically. अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, it will go like this. ये तो पता ही है ना आपको. ठीक है, so plus minus, so polarity is plus minus reversing periodically. ठीक है, periodically means after a certain time. यहाँ पे क्या हुआ, ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया. उसके बाद फिर ये प्लस माइनस हो गई, आगे उसके बाद फिर ये प्लस माइनस हो गई. सो दैट दिस मीन्स
periodically मीन्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वर्ड। डीसी मीन्स, डीसी आपको पता है, इट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ठीक है। वन डायरेक्शन मीन्स दिस इज द डीसी, डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज, ठीक है। जो अब देखो ये आपको पता होगा, दिस इज डीसी, ठीक है। इस साइड पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड, इस साइड पे हम क्या लेते हैं, टाइम। सिमिलरली दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या है जो मैं आपको एक न्यू पॉइंट बताना है, डीसी की प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज़ अ करंट और वोल्टेज दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज डीसी। एसी सिर्फ उसी को बोलना है जहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स होगी, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, अदरवाइज सभी जो चीज़ें हैं वो डीसी हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड डीसी। इसमें क्या है, ये है तो चेंजिंग, लेकिन इसकी डायरेक्शन एक है, ये आइदर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन है और इन द नेगेटिव डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स उसकी पोलैरिटी है वो एक ही होनी चाहिए। इसकी पोलैरिटी क्या है, वो अबव दी जीरो एक्सिस है, पॉजिटिव है, और ये अबव दी जीरो एक्सिस भी हो सकता है, बिलो दी जीरो एक्सिस भी हो सकता है, बट साइमल्टेनियसली दोनों नहीं होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। मीन्स ये ऐसे भी हो सकता है, लेट्स से डी सी इज -5 वोल्ट, दिस इज -5, और इट मे बी लाइक दिस, दैट इज पोलैरिटी इज इन वन डायरेक्शन। एसी सिर्फ उसी को बोलोगे जिसमें पोलैरिटी रिवर्स होगी, दैट इज अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मीन्स प्लस माइनस, अल्टरनेटिंग। वन डायरेक्शन मीन्स दिस इज डीसी, ठीक है जी। सो थर्ड पॉइंट, ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई। जो एसी का मैग्नीट्यूड है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम। एसी का मैग्नीट्यूड कभी भी फिक्स नहीं होता। जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, इस टाइम पे ये इतना है, इस टाइम पे ये इतना है, फिर यहाँ पे वो ज़ीरो हो गया, फिर वो नेगेटिव में चला गया, इस टाइम पे इतना आ गया, फिर ये हो गया, फिर इस टाइम पे, मीन्स ये क्या है, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे, ठीक है। सो इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम। डीसी में क्या होता है, इट मे बी फिक्स्ड और चेंजिंग बट इन वन डायरेक्शन, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। इट मे बी फिक्स्ड मीन्स दिस इज अ फिक्स्ड डीसी, ठीक है, मीन्स सेम एट ऑल टाइम्स। ये वाली है, इस पे भी इतनी वैल्यू 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 है। अगर डीसी इस टाइप की है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डीसी, एंड मोर ओवर दिस इज कॉल्ड प्योर डीसी। अगर डीसी इस टाइप की है, ये इसकी पोलैरिटी तो एक ही है, पॉजिटिव है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, किसी पे कम है, किसी पे ज़्यादा है, किसी पे कम है, किसी पे ज़्यादा है, एंड दिस टाइप ऑफ डीसी इज कॉल्ड रिपल डीसी। रिपल, RIPPLE, ठीक है। दिस इज रिपल, दिस इज प्योर डीसी, एंड दिस इज अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस नंबर थर्ड। फर्स्ट वन तो क्या था, इसका सिंपल नेम हमने बता दिया, फिर उसकी डायरेक्शन डिस्कस कर ली, फिर उसका मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लिया। नाउ फोर्थ वन इज, जो एसी होता है, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, एसी फ्रीक्वेंसी या तो हम 50 हर्ट्ज़ की यूज़ करते हैं और सम कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज़ की, जैसे अमेरिका है वो 60 हर्ट्ज़ की यूज़ करता है, इंडिया में
जो मैंने आपको कल बताया था ना कि जो डोमेस्टिक के लिए आपको 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, उस वो हमेशा ऐसे लिखी, वो 220 वोल्ट एसी है। अगर एसी है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, डैट इज़ ऑलवेज 50 हर्ट्ज़। इंडिया में हम स्टैंडर्ड जो एसी है वो 50 हर्ट्ज़ की यूज़ करते हैं, और अमेरिकन सिस्टम 60 हर्ट्ज़ का यूज़ किया जाता है। अपनी अपनी इनके प्राइवेसीज़ हैं ये। अब ठीक है, जो इसके चलो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एक अलग से इशू है। अब ये 50 हर्ट्ज़ का मीनिंग क्या है? इट मीन्स 50 साइकिल्स पर सेकेंड। 50 हर्ट्ज़ मीन्स 50 साइकिल्स पर सेकेंड, मीन्स फ्रीक्वेंसी मीन्स ये क्या है, ये एक साइकिल है, दिस इज़ वन साइकिल एंड दिस इज़ अनदर साइकिल, टोटल 2 साइकिल्स, दिस इज़ अनदर साइकिल, टोटल 3 साइकिल्स। अगर ऐसे 50 साइकिल्स एक सेकंड में एसी के आ रहे हैं, हमारे पास करंट और वोल्टेज आ रहा है, और उसका जो इस ऐसे 50 साइकिल्स एक सेकंड में पहुंच रहे हैं, इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज़। अगर कम जा ज़्यादा रहे, जितने साइकिल्स एक सेकंड में आएंगे उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द 4th पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। एंड डीसी के केस में देख लो, अब जो प्योर डीसी होगा ये तो अपनी पोलैरिटी नहीं चेंज कर रहा, एक ही डायरेक्शन है, इसमें कोई साइकिल नहीं है, सो इसकी क्या है? 0 फ्रीक्वेंसी है। और जो हमारे पास इम्प्योर डीसी है उसको हम लिखेंगे आइदर इट इज़ लो रिपल और इट इज़ हाई रिपल। ठीक है, रिपल फैक्टर फाइंड आउट करते होते हैं हम। इसका मीन्स दिस इज़ द प्योर डीसी, दिस इज़ अ लो रिपल डीसी एंड दिस इज़ अ हाई रिपल डीसी। ये तीनों जो मैंने आप बनाए हैं, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, बट ये प्योर डीसी है, ये रिपल है, दिस इज़ लो रिपल, दिस इज़ हाई रिपल। ठीक है जी, सो दिस इज़ द 4th डिफरेंस इज ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ 5th, जो वायरलेस ट्रांसमिशन होती है ना, वो एसी पे होती है। ठीक है, एंड एनालॉग होती है। जहाँ पे एसी है, एसी मीन्स एनालॉग सिग्नल, और जो डिजिटल ट्रांसमिशन है वो डीसी पे होती है। ठीक है, एंड ये आप इसको आप वायरलेसली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये मैं आपको 5th सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम 1, और डेट इज़ कॉल्ड एनालॉग कम्युनिकेशन, उसमें इसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। देखो, वायरलेस ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या है? अब आप वाईफाई यूज़ करते हो, ठीक है, वो क्या है? वो वायरलेस है ना। एक आप इंटरनेट आप वायर से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वायर्ड इंटरनेट भी होता है, वायरलेस इंटरनेट भी होता है। ठीक है, अब आपका मोबाइल फ़ोन है, इसमें क्या है? मोबाइल फ़ोन में तो कोई वायर नहीं है, आपको वायरलेसली सिग्नल आते हैं। ठीक है, आप पे कॉल आती है, वो वायरलेस ही आती है, आपका फ़ोन रिंग करता है, आप पिक करते हो, उसके बाद आप बात करते हो। ठीक है, अब व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ये सभी क्या है? ये वायरलेसली डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसीव हो रहे हैं। तो ये जो सिग्नल आप भेजते हो, जब आप फ़ोन से अपना नंबर डायल करते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होती है, वो एसी होती है। वहाँ जैसे वैसे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया ना, इट मीन्स वहाँ पे एसी ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती ही एसी की है। डीसी की फ्रीक्वेंसी तो डिफाइन ही नहीं है। अगर आपको कोई पूछे ना व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, दिस इज़ अ इररेलेवेंट क्वेश्चन। डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, सो जो वायरलेस ट्रांसमिशन है मीन्स जो आप एंटीना से, अब आपके मोबाइल फ़ोन का एंटीना कहाँ होता है आपको पता हो? वो इनबिल्ट होता है। एंटीने की हाइट, एंटीना मतलब यही नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो वही एंटीना कहलाएगा। एंटीना में बी इन सेंटीमीटर्स, इट में बी इन फ्यू मिलीमीटर्स। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पे कोई चीज़ ऑपरेट करेगी उतना उसको ट्रांसमिट करने के लिए एंटीना की हाइट कम चाहिए, कम से कम चाहिए होगी। तभी हम मोबाइल फ़ोन्स को मेगाहर्ट्ज़ पे यूज़ करते हैं, डैट इज़ 890 मेगाहर्ट्ज़ टू 915 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स की, और 935 मेगाहर्ट्ज़ टू 960 मेगाहर्ट्ज़, इतने मेगाहर्ट्ज़ पे एंटीना की हाइट एक मिलीमीटर्स में रह जाती है। वो इनबिल्ट ही होता है, आपको पता भी नहीं चलता आपके मोबाइल फ़ोन में। समटाइम्स द बॉडी ऑफ द मोबाइल फ़ोन एक्ट एज द एंटीना। ठीक है, वो डिफरेंट जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, एप्पल के हैं, या वो अलग से डिज़ाइन करते हैं, वो अलग से डिज़ाइन करते हैं, वो उनके अपने, हर कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, सो वायरलेस सिग्नल जब ट्रांसमिट होता है तो वो एसी होता है। उसके बाद फिर वो
यू कैन से कि वो आप उसको डीसी में यूज़ करते हो लाइक दैट। ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ जो वायरलेस होता है वो एसी पे है, एंड जो वायर डिजिटल और डीसीज को आप वायरलेसली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है। सो इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, देखो हमारे घरों में आती है एसी। ठीक है। अल्टरनेटिंग एसी करंट पे हमारे चलते हैं मोस्टली जो डिवाइसेस हैं, जैसे एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है। बट जो ये जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, जो चार्जिंग बेस्ड डिवाइसेस हैं वो चलते हैं डीसी पे। इसीलिए क्या होता है कि जब आप आपने अपने इसका देखा है ना, अपने मोबाइल फ़ोन का चार्जर, ये भी चलो मैं वैसे आपको आगे बताऊंगा। उस पर देखो वो जो अडेप्टर है उसका, जैसे लैपटॉप का भी एक वायर होती है, एक बीच में अडेप्टर होता है, वो काम करता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का, जिसको हम रेक्टिफायर भी वैसे बोल देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे अब आप प्लग करते हो सॉकेट में, जो आपका बोर्ड है वहाँ पे तो एसी आ रही है, मैंने आपको बताया है। वो एसी वायर लेके फिर वो जो मोबाइल फ़ोन का जो आप सॉकेट में जो आप उसका वो अडेप्टर इंसर्ट करते हो, वो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। फिर वो डीसी या तो मोबाइल, अगर मोबाइल फ़ोन का चार्ज लगाया है तो मोबाइल को जाएगी, अगर लैपटॉप का लगाया है तो वो लैपटॉप को जाएगी, फिर वो लैपटॉप की बैटरी को जाती है, मोबाइल में मोबाइल की बैटरी को जाती है, उसको चार्ज करती है। वो चार्जिंग अब उस बैटरी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि बैटरी बड़ी है या छोटी है, उसके अकॉर्डिंग वो चार्जिंग सस्टेन करके रखेगी, कितने mAh की है। ठीक है। ये फिर एक अलग से टॉपिक हो गया। हम बैटरी को चार्ज करेंगे, अब वो बैटरी फिर डीसी पे और अपने जो इक्विपमेंट है, और यू कैन से जो डिवाइस है, मोबाइल है या लैपटॉप है, उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी और वो चलता रहेगा। जब वो डिस्चार्ज होगी तो वो उसको दोबारा हमें रिचार्ज करना पड़ेगा और चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है। सो दैट्स वाई इसीलिए मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स को ये डीसी पे रखा गया है। चल तो किसी पे भी सकते हैं, लेकिन वो फिर डीसी को पोर्ट करना और कैरी करना इजी है। डैट इज़ इन द फॉर्म, ऐसे नहीं कि डीसी को आप ऐसे ही कर सकते, इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज। एसी के लिए जनरेटर्स होते हैं, जो हमारे घरों में जनरेटर होते थे वो एसी प्रोड्यूस करते थे। अब उतना बड़ा जनरेटर तो आप हर टाइम पे कैरी नहीं ना कर सकते, या फिर आपको पोर्टेबल जनरेटर्स बनाने पड़ेंगे। वैसे भी होते हैं, बट वो उनकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम है। ठीक है। अब आप इन्वर्टर की एग्जांपल ले लो। हमारे घरों में इन्वर्टर लगा होता है, वो क्या होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है। हर एक इन्वर्टर के साथ एक बैटरी भी होती है, आपने देखा ही है ना, ये तो आप फेमिलियर ही हो, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करता है कि एसी लेके, इन्वर्टर लेके उसको डीसी की फॉर्म में बैटरी में स्टोर करके रखता है। जब आपकी लाइट चले जाती है, वही एसी जो डीसी बैटरी में स्टोर्ड है वो दोबारा थ्रू इन्वर्टर, फिर वो इन्वर्टर काम करता है डीसी टू एसी में कन्वर्ट करने का। फिर आपके जहाँ जहाँ पे आपने इन्वर्टर का कनेक्शन लिया हुआ है वहाँ वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देता है। ठीक है। जो इन्वर्टर है ना, या तो वो जो इन्वर्टर की बैटरी है, या तो वो डीसी को सिंगल फेस में कन्वर्ट कर देगा, या उसको 3 फेस में कन्वर्ट कर देगा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिंगल फेस एंड 3 फेस। ठीक है। सो इन दिस वे द थिंग्स ऑपरेट। ठीक है। एसी को स्टोर कर लिए, एसी को आप डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, एसी को स्टोर करना पड़ता है डीसी की फॉर्म में। ठीक है। फिर उस डीसी को आप एसी में कन्वर्ट करें, इसीलिए तो एसी टू डीसी कन्वर्टर्स होते हैं, डीसी टू एसी कन्वर्टर्स होते हैं। दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ द कन्वर्टर्स। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, डीसी, क्योंकि हमें एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हैं ये, किस एप्लीकेशन में हमें एसी चाहिए, डीसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। ठीक है जी। सो दिस वाज द 5th पॉइंट। एंड यू कैन से, देखो टोटल इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस कराने हैं, ताकि थ्रू आउट द BEEE सब्जेक्ट आपको इसकी कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको देखो बेसिक ना, हमारा सब्जेक्ट है एक बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और मैं यही चाहता हूँ कि बेसिक सभी को क्लियर हो। डिटेल में तो देखो आपकी अपनी इनपुट है, आप जितना कोई स्टूडेंट ज़्यादा स्टडी करेगा उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, बट एक बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि एसी क्या है, डीसी क्या है, तो अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पूछा इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी,
बच्चे सोचते रहते हैं, इसका आंसर है ज़ीरो, या इसका आंसर है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो आई विल टेल यू अबाउट 15 to 20 पॉइंट्स, बट स्टेप बाय स्टेप। सो अभी आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, वैसे भी 20-25 मिनट का लेक्चर ही यूट्यूब पे अच्छा अपलोड होता है। सो बाकी के पॉइंट्स हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स, अपने लेवल पे भी इन पॉइंट्स को नेट पे सर्च करो, इसके बारे और स्टडी करो, ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है जी, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दी, फिर इनको अपने लेवल पे भी करो। ठीक है, सो चलो बाकी इस लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी अवर लेक्चर 4 में अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके।